मेरे छोटे भाई का नाम शकाइक था। शोहरत उसकी ये थी कि जब भी सोता घोड़े बेचकर सोता। उसके होंठ मोटे मोटे और छोटे छोटे थे। बाप के मरते ही जो तरका पाया तो खूब आंख बंद करके लुटाया। यकायक तकदीर ने पलटा खाया, बदकिस्मती ने रोज़े बद दिखाया। फाका कशी की नौबत आई, भीख मांग मांग कर गुजारा करने लगा। एक रोज़ घूमते फिरते एक आलीशान मकान के सामने ठहर गया। पहरे पर खड़े दरबान से पूछा, ये किस अमीर का मकान है? उन्होंने जवाब दिया, ये रूसा बर्मेकी का मकान है, सारे शहर की जान है। मालिक इसका तो हातिम ताई से भी बाजी ले गया। शकाइक ने दरबानों को गांठा और मालिक के मकान तक रसाई पाई। बहुत झुककर तस्लीम बजा लाया और कहा, गुलाम की बड़ी इज्जत अफजाई हुई है कि हजूर के दरे दौलत तक रसाई पाई। बर्मेकी ने दरियाफ्त किया, यहाँ किस तरह आना हुआ? मेरा भाई बोला, मैं गरीबुल वतन हूँ, बेरोजगार हूँ। जब फाका कशी की नौबत आई तो यहाँ हाजिर होने की धुन समाई। बर्मेकी ने फौरन बावर्ची खाने के दारोगा को बुलवाया, आफ्ताबा और तसला लाया। खुद भी हाथ धोए, उसके भी धुलवाए। फिर बोला, लो दस्तरख्वान बिछा है, खाना खाओ, मगर खबरदार तकल्लुफ करोगे तो मुझे बड़ा सदमा होगा, तुम्हारे हक में बुरा होगा। भाई ने देखा कि खाने का इस कदर इसरार है, मगर शीर माल है ना कुलिया कबाब, फ़कत दस्तरख्वान है और काब। समझा रईस ने मजाक किया है, खाना निकलवाने का हुक्म दिया है। बर्मेकी ने फिर कहा, पुलाव किस कदर भारी है, बड़ी लागत की तैयारी है, ये नरगसी कबाब है, जायके में बेमसलो लाजवाब है। शकाइब बोला, हुजूर ना कहीं कबाब है ना पुलाव है, हाँ दिल लगी का अच्छा बर्ताव है। दिल अलबत्ता सीख कबाब है, बाकी असल कबाब नायाब है। रईस बर्मेकी ने फिर आवाज़ दी, भाई मुरग के कबाब लाओ, कुछ काबें खुशके की मंगवाओ। फिर मेरे भाई से मुखातिब हुआ, हजूर ये खाना बेतकल्लुफ़ है, यहाँ झिझक को दूर कीजिए और आला से आला लजीज खाना लीजिए। मेरे भाई ने देखा कि खुशामद किए बगैर मतलब ना निकलेगा, बस फिर लगा तारीफ के पुल बांधने। वाह क्या पुलाव, क्या काब है, मुर्ग के कबाब की क्या बात है, दुनिया भर का खाना इसके मुकाबिल मात है। और नरगिसी कबाब ये भी तो लाजवाब हैं। अब सुनिए कि बर्मेकी ने झूठ मूठ शरबत लाने को कहा और मेरे भाई ने फिर तारीफ शुरू कर दी। बर्मेकी बोला, खबरदार मेरी दोस्ती मरते दम तक ना छोड़ना, इस राह से मुंह ना मोड़ना। भाई ने कहा, गुलाम को नमक हरामी से नफरत है, वफादारी हमारी सीरत है। जिस आका की सोबत में जाते हैं वहाँ से बिला इजाज़त कभी नहीं आते, बस जनाजा ही यहाँ से निकलेगा। इस मजाक और ख्याली पुलाव के बाद बर्मेकी ने कहा, हम तुम्हारी गुफ्तगू से बहुत खुश हुए हैं। फिर उसने दारोगा को बुलाया और दस्तरख्वान बिछाने का हुक्म दिया। खादिमों ने दस्तरख्वान बिछाया और वो खाना चुना गया जो उसने कभी देखा था ना सुना। मेरा भाई रूसा बर्मेकी के पास 20 बरस तक रहा और सुख चैन की जिंदगी बसर करता था। आखिर बर्मेकी ने इस दारे फानी से कूच किया और शकाइक तन्हा रह गया। चंद रोज तक वहां ठहरा, फिर एक काफिले के साथ काबतुल्लाह का अज़्म किया। रास्ते में डाकू ने काफिले पर हमला कर दिया और खूब लूट मचाई। मेरे भाई की जो शामत आई तो कज़ाकों के सरदार से सामना हो गया। उसने आओ देखा ना तो उसके दोनों होंठ काट लिए। आखिर फिरता फिराता गिरता पड़ता फिर मेरे पास आ गया। मैंने भाई समझकर उसका भी वजीफा मुकर्रर कर दिया। दर्जी ने हज्जाम की दास्तान ख़त्म करते हुए बादशाह से कहा, शाम को जब गुलाम वापस आया तो कुबड़े को साथ लेता आया। मेरी बीवी ने मछली पकाई थी, वो खिलाई तो कांटा हलक में अटक रहा और उसमें जान दे दी। उठाकर लाद के ले चला। पड़ोस में यहूदी हकीम के दरवाजे के पास लाश लगा दी और घर की राह ली। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि कुछ सरकारी प्यादे हज्जाम के घर जाएं और उसे बुला लाएं। कोतवाल ने दर्जी को साथ लिया और 4 भाइयों वाले हज्जाम को ढूंढ लाया। हज्जाम ने कहा, हुजूर इन सब के जमा होने का क्या सबब है? बादशाह ने फरमाया, ये चारों के चारों कुबड़े के कत्ल के इल्ज़ाम अपने अपने सर लेते हैं। हज्जाम पहले कुबड़े के पास आया और एक शीशी जेब से निकाली। कुबड़े के गले में तेल मला तो वो हिलने लगा। फिर एक औजार से उसका गला खोला और गालों से मछली का कांटा निकाला। कुबड़ा उठकर बैठ गया। इस पर खलीफा ने सब बेगुनाहों का खून मुआफ किया और सबको इनाम देकर रुखसत किया। हज्जाम की बन आई। बादशाह ने उसकी भी इज्जत बढ़ाई। इतने में मुर्गे साहर ने बांग दी। सुल्तान शहरयार ने कहा, वाकई ये किस्सा हैरत अफसा है, ऐसा किस्सा कभी नहीं सुना। तब शहरजाद ने कहा, सुल्तान आलम ने अगर आज भी जान बख्शी फरमाई तो शब को इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ और दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। शहरयार ने मुस्कुरा कर कहा, बेशक हम तुझे आज भी कुछ न कहेंगे और शब को नई कहानी ज़रूर सुनेंगे। अगली शब आई तो बादशाह की इजाज़त पाकर मलका शहरजाद ने कहानी यूँ शुरू की। है बादशाह, मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में शमसुद्दीन नामी एक ताजिर रहता था। खुदा ने हर नेमत दे रखी थी मगर 40 बरस शादी को हो चुके थे।
और औलाद से महरूम था। एक रोज़ बाजार गया तो देखा कि सौदागरों की दुकानों पर उनके साथ उनके लड़के भी बैठे हैं। उस रोज़ जुमा था। ये हमाम में गया, वहाँ हज्जाम से आईना तलब किया और देखा तो बाल खिचड़ी हो गई हैं। दिल में सोचा बालों की सफ़ेदी, गोया पैगाम अजल है। उदास होकर घर आया। बीवी ने हैरत से पूछा, कहिए खैर तो है, इस उदासी का सबब क्या है? सौदागर ने झिल्ला के जवाब दिया, दूसरे ताजरों के यहाँ मुँह मांगी औलाद है और मैं अब तक बे औलाद हूँ। क्या ये मामूली गम है? इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी कि बेशुमार दौलत का मालिक हूँ, दूर दूर तक मेरे कारोबार की साख है। तजारत में मेरा डंका बजता है, लेकिन औलाद जैसी नेमत से अब तक महरूम हूँ। बीवी ने कहा, खुदा की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। उसने चाहा तो हम भी चांद से बेटे का मुंह देखेंगे। खुदा हमें भी इस नेमत से नवाजेगा। बस तुम दिल छोटा न करो और खुदा की रहमत पर भरोसा रखो। खुदा खुदा करके उस सौदागर के घर भी चांद सा बेटा पैदा हुआ। पैदा होते ही दाया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम सुनाया। कान में तकबीर और आज़ान सुनाई और माँ बाप के पास लाई। माँ ने दूध पिलाया और जब सेर हो चुका तो अपने पास सुलाया। 3 दिन तक दाया वही रही और 7वें दिन मिठाई तकसीम हुई। सौदागर जामे में फूला न समाया। 1 हफ्ते का लड़का 1 साल का मालूम होता था। सौदागर ने पूछा, इस चांद से लड़के का नाम क्या रखा है? बीवी ने जवाब दिया, इसका नाम अलाउद्दीन अबुल शामात रखा है। 2 बरस तक दूध पिलाइयों ने दूध पिलाया, खिलाइयों ने खिलाया। जब पाँव पाँव चलने लगा तो 7 बरस तक एक तय खाने में रखा कि नजर बद से खुदा उसको बचाए। सौदागर ने हुक्म दिया कि जब तक दाढ़ी मूंछ ना निकले तब तक लड़का बाहर ना आए। एक खादमा दस्तरख्वान लाती थी और गुलाम हबशी खाना लाता और लड़का नाजो नोम में परवरिश पाता। जब बड़ा हुआ तो तालीम दी जाने लगी। एक रोज़ तय खाने का दरवाज़ा कहीं खुला रह गया। लड़का सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। वहाँ उस रोज़ अमीरजादियाँ आई हुई थीं। उसको देखा तो मुंह छुपाया और उसकी माँ से कहा, बहन तुमसे खुदा समझे कि इस नामहरम को क्यों आने दिया? माँ बोली, बहन ये हमारा लड़का है। उन्होंने कहा, ये अब तक कहाँ था? हमने तो आज ही देखा। वो बोली, बहन इसके अब्बा को खौफ था कि कहीं नजर बद असर ना करे। लड़के ने बाहर जाकर एक ऊँट वाले से पूछा, ये सांडनी किसकी है और कहाँ से आई है? उसने जवाब दिया, ये सांडनी हजूर के अब्बा की है, उनको दुकान पर पहुँचाने गया था। लड़के ने पूछा, हमारे अब्बा का पेशा क्या है? वो बोला, वो शहर के ताजरों के सरदार हैं। इस पर अलाउद्दीन फिर अपनी वालदा के पास गया और पूछा, अम्मी जान हमारे अब्बा हजूर का क्या पेशा है? उसने भी वही जवाब दिया, तेरे अब्बा सौदागरों के सौदागर हैं। खुदा ने उन्हें ज़रो जवाहर से मालामाल किया है और बहुत कुछ दिया है। लड़के ने कहा, बड़ी खुशी की बात है कि मैं इतने बड़े सौदागर का बेटा हूँ, मगर अम्मी जान ये तो बताइए कि मुझे इस तहखाने में क्यों बंद कर देती हो? माँ ने जवाब दिया, तुझे नजर बद से बचाने के लिए ये कार्रवाई की। लड़के ने कहा, अम्मा जान ये सब ख्याल खाम है। अब्बा से कहो कि एक दुकान मुझे भी चौक में ले दें और सौदागरी के असूल सिखाएं। माँ ने जवाब दिया, अच्छा बेटा, जब तेरा बाप आएगा तो उसे कहूँगी और दुकान ले दूंगी। सौदागर घर वापस आया तो लड़के को माँ के पास बैठा पाया। कहा, ये क्या किया? अभी से क्यों आने दिया? बीवी ने जवाब दिया, अजी मैंने काहे को आने दिया? आदमियों की गफलत से दरवाज़ा खुला रहा और जिस वक्त ये यहाँ आया तो कई अमीरजादियाँ बेहजाबो बेनकाब बैठी थीं। इसके बाद लड़के की इल्तिजा का हाल बयान किया तो सौदागर बोला, अच्छा कल इंशाअल्लाह ताला बाजार ले जाऊंगा और तिजारत का रंग ढंग दिखाऊंगा, मगर बेटा बाजार में दुकान खोलने के लिए बड़े इखलाक, अदब और सब्र ज़ब्त की ज़रूरत होती है। अगली सुबह सौदागर ने अपने बेटे अलाउद्दीन को एक घोड़े पर बिठाया, खुद भी घोड़े पर सवार हुआ। बाजार आया। लोगों ने देखा कि सौदागरों का सौदागर शमसुद्दीन एक गबरू रईस ज़ादे के हमरा बाजार आया है, जिसके हुस्न के सामने चांद भी मांद है। लोगों के पूछने पर सौदागर ने बताया, ये मेरा नूरे बसर अलाउद्दीन है। हमने तो इसको नजर बद से बहुत बचाया, इतनी उम्र तय खाने से बाहर ना आया। आज ही साथ लाया हूँ कि इसको भी सौदागरी के असूल सिखाऊं और तिजारत के रंग ढंग दिखाऊं। लोगों ने कहा, बाखुदा हमने आज तक ऐसा खूबसूरत नौजवान नहीं देखा। इसके बाद सब लोग जौकदार जौक जमा हुए, दुआए खैर मांगी और मुबारकबाद दी कि ऐसा हसीन व जमील बेटा पाया, चश्मे बदूर आप अल्लाह ने बनाया है। खुदा बाप बेटे को सलामत बाकरामत रखे। मगर यहाँ का कायदा है कि ख्वाह किसी के यहाँ लड़का पैदा हो, दोस्तों अहबाब की दावत करती हैं, मगर तुमने हम लोगों को बुलाया ना दावत की। सौदागर ने जवाब दिया, अच्छा अब किसी रोज़ आप सबको बाग में बुलवाऊंगा, उम्दा उम्दा खाना खिलाऊंगा। दूसरे रोज़ सुबह को सौदागर ने फर्राश को बुलाया और हुक्म दिया कि बाग को फर्श फिरोश और पुरतकल्लुफ़ सामान से भर दो। बावर्चियों के दारोगा से कहो अनवा इकसाम के खाने पकवाए, पुलाव, कबाब, मुर्ग, माही की उम्दा उम्दा चीज़ें तैयार करके लाए। 2 कमरे बाग के ज़्यादा रास्ता करो
फिर शमसुद्दीन ने बेटे से कहा, साहिबजादे, जब कोई बूढ़ा आएगा तो मैं उसको जाके खुशामदीद कहूँगा, और जब नौउम्र लड़के आएँ तो तुम इस्तकबाल को जाना और बहुत तपाक से पेश आना। इसी तरह बाप बेटों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बूढ़े अलग कमरे में बैठे और जवानों को अलग कमरे में बिठाया। अनवा इकसाम के खाने खिलाए और खुशबूदार मीठे शरबत पिलाए। खाने पीने से फारिग होकर सब हाजरीन अलग अलग मौजू पर बात करने लगे। मेहमानों में जो नौजवान थे उनमें से एक ने दूसरे से कहा, अरे यार हसन, तुम जो ये सौदागरी करते हो तो पैसा कहाँ से लाते हो? उसने जवाब दिया, अब्बा से रुपया मांगा था, मगर उन्होंने कहा कि हमारे पास तो है नहीं, किसी से कर्ज लो और सौदागरी करो। चुनाचे मैंने एक सौदागर से 1000 अशरफियाँ कर्ज ली और सामान खरीद कर मुल्क शाम को गया। वहाँ से दुगनी रकम पाई। वहाँ से सामान खरीद कर बगदाद पहुँचा और रफ्ता रफ्ता 10,000 अशरफियाँ इकट्ठी कर ली। होते होते सरमाया और बढ़ा और इस तरह मेरा कारोबार जम गया। बारी बारी सब नौजवानों ने अपनी अपनी सरगुज़िश्त सुनाई। जब अलाउद्दीन की बारी आई तो उसने जवाब दिया, मैंने तो तय खाने में परवरिश पाई है, दुनिया भी थोड़े दिनों से देखने में आई है। अब्बा हजूर के हमरा दुकान तक जाता हूँ और शाम को वापस चला आता हूँ। उनका कहना है कि मुझे सफ़र और सियाहत से क्या काम है, घर बैठने में बड़ा आराम है। एक नौजवान बोला, यार तुम्हारी भी मछली की सी खासियत है कि पानी से बाहर आई और जान गंवाई। कई नौजवानों ने कहा, भाई अलाउद्दीन सौदागर के लड़के की तो बड़ी सिफ्त ये है कि खूब सफ़र करे और घूम फिर कर तजुर्बा हासिल करे। अलाउद्दीन को इन लोगों की एक गुफ्तगू इस कदर नागवार गुजरी के दिल भर आया और आंखें अश्कबार हुईं। घर आया तो माँ ने देखते ही पूछा, बेटा क्या बात है, इस कदर उदास क्यों हो? अलाउद्दीन ने जवाब दिया, अम्मी जान, दूसरे सौदागरों के लड़के ने हमसे कहा कि सफ़र के बगैर ताजिर फ़ायदा नहीं उठा सकता, और जो सौदागर दूसरे मुल्कों का सफ़र नहीं करता वो मछली की खासियत रखता है कि पानी से ज़रा बाहर आई और चल बसी। माँ ने कहा, बेटे ये तो कोई रोने धोने की बात नहीं, अगर सफ़र करने को जी चाहता है तो शौक़ से जाओ मेरे लाल। अलाउद्दीन बोला, अम्मी जान, जब से ये बात सुनी है सफ़र करने को बड़ा जी चाहता है। माँ ने पूछा, बेटा किस मुल्क के सफ़र को जी चाहता है? अलाउद्दीन बोला, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ कि वहाँ एक शख्स ने दुगनी दौलत पाई और खूब दौलत बढ़ाई। वो कहने लगी, अच्छा अगर तेरा बाप मदद ना देगा और कहना ना मानेगा तो मैं तुझे अपने पास से रकम दूंगी। वो बोला, अम्मा जान, जो कुछ देना हो वो इसी वक्त दे दो, इससे बढ़कर और कोई एहसान नहीं। उसकी माँ ने गुलामों को बुलाया और कहा, फलां फलां कोठे खोल लो। फिर उनमें से मुख्तलिफ किस्म का असबाब निकाला और अलाउद्दीन को दिया। उधर शमसुद्दीन ने बाग में इधर उधर देखा तो लड़के को ना पाया। हैरत में आया, पूछा, अलाउद्दीन कहाँ है? तो उसके साथियों ने कहा कि घोड़े पर सवार होकर घर चला गया है। घर पहुंचा तो सामान के बड़े बड़े गट्ठे देखकर हैरान हुआ। पूछा, ये सब सामान कहाँ बार होगा? उसकी बीवी ने सारा हाल सुनाया और कहा कि सौदागरों के लड़कों ने उसको पट्टी पढ़ाई है और उसने तब से सफ़र की धुन लगाई है। सौदागर ने कहा, बेटा सफ़र मुसीबत का घर है, अपना वतन इंसान को परदेश में याद आता है, सारी चौकड़ियाँ भूल जाता है। अलाउद्दीन ने जवाब दिया, अब्बा हम तो सामान तजारत लेकर बगदाद ज़रूर जाएंगे, वरना कपड़े फाड़ कर फ़कीर बनेंगे और जिधर जी चाहेगा निकल जाएंगे। सौदागर ने कहा, बेटा मेरे पास इस कदर सामान है कि 40 ऊँटों पर लादा जाए तब कहीं पूरा हो। तुम ये सब लो और 10 ऊँटों का सामान जो तुम्हारी माँ ने दिया है वो लो और खुदा का नाम लेकर सफ़र का आगाज़ करो। मगर एक खौफ अलबत्ता है कि एक जंगल में शेरों की किच्चार है, दूसरे में कुत्तों की तादाद बेशुमार है। वहाँ इंसान की जान बेदरेग जाती है, खल्के खुदा कत्ल की जाती है। इजलान नामी एक बदवी वहाँ मार डालता है। अलाउद्दीन सवार होकर अपने बाप के हमरा जानवरों की खरीदारी को रवाना हुआ तो वहाँ एक मुकद्दम ने कहा कि आज बहुत अरसे बाद सूरत दिखाई। शमसुद्दीन ने कहा, इस लड़के की जिद हमें खींच लाई, इसकी सफ़र की तैयारी है, मेरी अकल आ रही है। ये रुपए लो और बार बर्दारी के जानवर खरीदो और कसम खा के वादा करो कि इस लड़के के साथ जाओगे और इसको असूल तजारत सिखाओगे। और फिर लड़के से मुखातिब हुआ, मेरी गैर हाजिरी में तुम इसको मेरी जगह समझना और हुक्म दूली न करना। मुकद्दम जाके अपने साथ बार बर्दारी के जानवर लाया और सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के लिए एक कीमती चादर लाया। फिर उसी शब सारी रात कुरान ख्वानी हुई और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीब में दावत की। फिर सुबह को 10,000 अशरफियाँ बेटे को देकर कहा, जब बगदाद में दाखिल हो तो असबाब फ़रोख्त करो और उसकी मांग और बिक्री ना हो तो अशरफियाँ बेतकल्लुफ़ खर्चो। बेटे ने असबाब लदवा कर अलविदा कहा। सफ़र की राह ली और ऊँटों की कितार हमरा चली और जंगलों और वीरानों से होता हुआ ये काफ़िला दमिश्क में दाखिल हुआ। वहाँ से हलब पहुँचा और अब चलते चलते बगदाद सिर्फ एक दिन की राह पर रह गया। एक मुकाम पर अलाउद्दीन क़याम करने को था कि मुकद्दम ने कहा कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं,
मुकाम खतरनाक है, जरा कदम बढ़ाते हुए चले आओ ताकि शाम से पहले पहले बगदाद पहुंच जाएं, वरना डाकुओं के खौफ से शहर पनाह का फाटक बंद हो जाएगा। अलाउद्दीन ने कहा, मैं तजारत की गर्ज से यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि सिर्फ तफरीहन आया हूँ। मुकद्दम ने जवाब दिया, ये सच है, मगर अरब के डाकुओं से जानो माल बचाना है, सांप के मुंह में उंगली देना अक्ल से दूर है। अलाउद्दीन ने कहा, सुनो साहब, तुम मेरे मुलाजिम हो, जो हुक्म दूं बजा लाओ, सर ना फिराओ। मुकद्दम ये सुनकर खामोश हो रहा और सिर्फ इतना कहा, समझाने से था हमें सरोकार, अब मान ना मान तू है मुख्तार। अलाउद्दीन के हुक्म से सामान उतारा किया और खैमे नस्ब कर दिए गए। खैमे से निकलकर अलाउद्दीन जरा इधर उधर टहलने लगा तो कुछ फासले पर कोई चमकती हुई चीज नजर आई। मुकद्दम से पूछा, ये क्या चीज चमक रही है? मुकद्दम ने जवाब दिया, ये बद्दुओं के नेज़ों और तलवारों की चमक दमक है। कुछ डाकू अपने सरदार अजलान के साथ जाते थे। खैमों और असबाब को देखा तो बाग बाग हो गए और कहा, यारो, खुदा रोज ऐसी ही रात दिखाए और यहाँ सामान रोज नजर आए। इतने में मुकद्दम ने गुल मचाया, ऐ डाकुओ, खुदा तुमको गारत करे कि उसी दम एक अरब ने नेज़ा भोंका। बेचारा मुकद्दम खैमे के दरवाजे पर ढेर हुआ। इतने में सक्के ने गुल मचाया और उसकी लाश भी फड़कती नजर आई। अलाउद्दीन के सामने 2 आदमियों का काम तमाम हुआ। डाकुओं ने आकर काफिले को घेर लिया और अलाउद्दीन के तमाम साथियों को मार डाला। असबाब लाद के लिए चले। अलाउद्दीन ने चालाकी की कमीज पहनकर मरे हुए लोगों की लाशों के दरमियान में लेट गया। डाकू उसको एक लाश ही समझे और जान बच गई। अब अजलान ने अपने साथियों से दरियाफ्त किया कि यह काफिला मिस्र से आ रहा था या कहीं और से। जवाब सुना तो बोला कि इस काफिले का सरदार अभी जिंदा है, उसको भी कत्ल कराओ। डाकू दौड़े आए और फिर लगे कत्ल करने। वो अलाउद्दीन के करीब पहुंचे तो कहा, अब कब तक मकर किए पड़े रहोगे, उठो। अलाउद्दीन ने दिल ही दिल में कहा, या अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मदद फरमाओ, गाड़े वक्त आड़े आओ। फौरन एक हाथ नमूदार हुआ और अलाउद्दीन से हटकर नेज़ा फिर मुकद्दम की लाश के पार हुआ। डाकुओं ने असबाब लादा और खुशो खुर्रम रास्ता लिया। जब ये लोग लूट मार करके मफरूर हुए तो अलाउद्दीन जान बचा के भागा, मगर कज़ाकों के सरदार अजलान ने डाकुओं से कहा कि देखो, उस खैमे से कोई भागा जाता है। एक सवार झपटा तो अलाउद्दीन को भागते हुए देखा और कहा, भाग के कहाँ जाएगा, ये नेज़ा नोकदार अभी कलेजे के पार हो जाएगा। ये कहकर उसने अलाउद्दीन का पीछा किया। अलाउद्दीन एक तालाब के किनारे एक मकान में घुसकर लेट रहा और मक्कर किया, गोया बहुत देर से सो रहा है, और दिल में दुआ मांगने लगा कि ऐ खुदा, तू ही बचाने वाला है। खुदा की करीमी के सदके के डाकू नेज़ा हिलाने ही को था कि बिच्छू ने डंक लगाया। उसने गुल मचाया और घोड़ी से उतरा, फिर सवार हुआ। इतने में दूसरे डाकू दौड़े आए। पूछा, तू ये गुल क्यों मचाता है? उसने जवाब दिया, बिच्छू ने डंक लगाया है। अलगर्ज डाकू ने लूटा हुआ सामान बांधा और फरार हो गए। थोड़ी देर तक अलाउद्दीन वहीं सोया रहा, फिर उठा और बगदाद में दाखिल हुआ। शाम को एक मस्जिद का दरवाज़ा खुला पाया और वहां जाकर छुप रहा। बैठा था कि 2 लालटेनें नजर आईं। आगे आगे गुलाम हबशी रोशनी ले जाते थे और पीछे पीछे 2 सौदागर खरामा खरामा आते थे। उनमें एक बूढ़ा नौरानी सूरत और दूसरा नौजवान खुश सीरत था। बूढ़े की नज़र अलाउद्दीन पर पड़ी तो कहा, खुदा तुझको शर आफात से बचाए। अलाउद्दीन ने भी जवाब में ऐसी ही दुआएं खैर दी। उस बूढ़े ने अलाउद्दीन से दरियाफ्त किया, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और कहाँ जाइएगा? अलाउद्दीन ने अपना और अपने बाप का नाम बताया और जो कुछ बीती थी वो भी कह सुनाई। बूढ़ा उसे अपने साथ घर ले गया और चंद दिन बाद अपनी बेटी जुबैदा ओदिया का ब्याह उससे कर दिया। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे और अलाउद्दीन कुछ अरसे के लिए अपने माँ बाप को भी भूल गया। एक रोज़ के जुबैदा ओदिया अपने शौहर से बातें कर रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। खोला तो देखा 4 दरवेश दरवाजे पर खड़े थे। अलाउद्दीन ने पूछा, कहिए, मैं आप हजरात की क्या खिदमत कर सकता हूँ? उनमें से एक बोला, हम दरवेश लोग हैं, आज रात आपके मकान पर ठहरेंगे, सुबह को अपनी राह लेंगे। अलाउद्दीन ने अपनी बीवी से दरियाफ्त किया तो उसने इजाज़त दे दी। अलाउद्दीन ने दरवाज़ा खोला और उनको खाना खिलाया। अब सुनिए कि ये 4 दरवेश कौन थे। एक खलीफा हारून रशीद, दूसरा वज़ीर जाफ़र, तीसरा अबुल हसन और चौथा मसरूर। खलीफा हारून रशीद को अलाउद्दीन से दिली लगाव हो गया, यहाँ तक कि खलीफा ने उसे अपना मुसाहिब खास बना लिया। डाकू ने जितनी दौलत उसकी लूटी थी, खलीफा ने उसे कई गुना ज़्यादा उसे दे दी। कुछ अरसे बाद अलाउद्दीन की चहीती बीवी ज़ुबैदा ओदिया का इंतकाल हो गया और वो उसके गम में ऐसा महव हुआ कि सब कुछ भूल गया। एक रोज़ खलीफा और जाफ़र भेस बदल कर गए तो अलाउद्दीन को तन्हा बैठा पाया। खलीफा को देखकर वो ताज़ीम के लिए उठ खड़ा हुआ। खलीफा ने कहा, अलाउद्दीन, हमें खुद भी तुम्हारी बीवी के मरने का बहुत दुख है, लेकिन खुदा जो करता है बेहतर करता है। अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। फिर खलीफा ने जाफ़र को हुक्म दिया कि हमारे दोस्त के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की तलाश करो।
जिसके साथ इसका निकाह कर दिया जाए। अब सुनिए कि जाफर ने जिस लड़की यास्मीन के साथ अलाउद्दीन की शादी की, उस लड़की से बगदाद का कोतवाल अमीर खालिद अपने बेटे की शादी करना चाहता था। उसका जाफर पर तो बस न चला, अलाउद्दीन से इंतकाम लेने की तरकीबें सोचने लगा। एक रोज एक बूढ़ी औरत जो मशहूर डाकू कमाकम की माँ थी, अमीर खालिद के घर आई तो अमीर की बीवी को अफसुर्दा पाया। पूछा, आज आप इस कदर उदास क्यों हैं? अमीर की बीवी ने औरत को सारी बात सुनाकर कहा, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। डाकू की माँ ने कहा, इस मौके पर अगर कोई आपकी मदद करे और आपको इस गम से निजात दिलाए तो क्या इनाम मिलेगा उसको? अमीर की बीवी ने जवाब दिया, मुंह मांगा इनाम दूंगी। डाकू की माँ बोली, मेरा लड़का कमाकम उम्र भर की कैद भुगत रहा है, वो अलाउद्दीन से इंतकाम लेकर आपका कलेजा ठंडा कर सकता है। जब अमीर खालिद घर आया तो उसकी बीवी ने कमाकम की माँ से अपनी बात का जिक्र किया और कहा, अगर कमाकम को कैद से रिहाई मिल जाए तो हम अलाउद्दीन से बदला ले सकती हैं। अमीर ने कहा, कमाकम को खलीफा ने उम्र कैद की सजा दी है, उसकी रिहाई मुश्किल है। बीवी बोली, तुम कोशिश तो करो, क्या पता खलीफा के दिल में रहम आ जाए और वो कमाकम को रिहा कर दे। तब अमीर खालिद ने बड़ी अय्यारी और मकारी से कमाकम की सज़ा मुआफ़ करा ली और वो रिहा कर दिया गया। अमीर खालिद की बीवी फूली ना समाई, उसने डाकू की माँ को बुलवाया और कहा, हमने वादे के मुताबिक तुम्हारे बेटे को रिहाई दिलवा दी, अब तुम अपना वादा पूरा करो। कमाकम की माँ ने जवाब दिया, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने घर जाकर अपने बेटे को सूरत हाल से आगाह किया। कमाकम ने जवाब दिया, माँ तुम फिक्र न करो, ऐसे काम तो मैं चुटकियों में कर देता हूँ। अब सुनिए कि शब को जब खलीफा हारून रशीद अपने सोने के कमरे में जाते तो लिबास शाही, मोहरे शाही और खंजर को एक कुर्सी पर रख देते। खलीफा के पास एक तिलाई शमादान भी था जिसमें जवाहरात जुड़े हुए थे। ये सब सामान ख्वाजा सराओं की हिफाजत में छोड़कर वो ख्वाबगाह में चले जाते। उस रोज़ भी यही हुआ। खलीफा ये सब चीज़ें ख्वाजा सरा के सुपुर्द करके कमरे में तशरीफ़ ले गए। जब रात काफ़ी गुजर गई तो कमाकम ने सीढ़ी लगाई, कोठे पर आया और कमंद डाली। फिर दूसरी छत पर पहुंचा, देखा तो ख्वाजा सरा खराटे ले रहे थे। उसने फ़ौरन खलीफा का लिबास, खंजर, शमादान और मोहरे शाही उठाई और इन चीज़ों को लेकर इस तरकीब से अलाउद्दीन के मकान पर जा पहुंचा। अलाउद्दीन और उसकी बीवी यास्मीन गहरी नींद सो रहे थे। कमाकम ने फर्श का एक टुकड़ा उठाया और शमादान के सिवा बाकी तमाम चीज़ें दफन कर दी। सुबह को जब खलीफा बेदार हुआ और बाहर जाने लगा तो ख्वाजा सराओं को ख्वाबे खरगोश से जगाया। वो हड़बड़ा कर उठे। खलीफा की चीज़ों को देखा तो वो सब गायब थीं। खलीफा बहुत नाराज़ हुआ। उसने सुरख लिबास ज़ेब तन किया और दरबारे आम में जलवागर हुआ। ये लिबास देखकर लोग कांपने लगे, थर्राने लगे। वजीर ने ज़मीन को बोसा देकर कहा, ए खुदा, जहाँ पनाह को शरे आफात से बचा। बादशाह ने कहा, मुझे इस वक्त इंतहा का गुस्सा है कि बदी की कोई हद नहीं रही। वजीर बोला, खुदावंद, गुलाम भी तो सुने कि क्या माजरा है। बादशाह ने शमादान, शाही मोहर, शाही लिबास और खंजर की गुमशुदगी का हाल बयान किया। इतने में अमीर खालिद भी हाजिर हुआ और खलीफा को सुरख लिबास में देखकर घबराया। खलीफा ने कहा, हमारी कुछ चीज़ें चोरी हो गई हैं, कल तक तलाश करके लाओ वरना सख्त सजा दूंगा। अमीर खालिद ने अर्ज किया, हजूर, गुलाम पता लगाएगा, चोर को ज़रूर गिरफ्तार कराएगा, मगर 2 गवाह काजी की जानिब से हमरा जाएं। खलीफा ने कहा, अच्छा, पहले मेरे महल में तलाशी ली जाए कि भेदी के बगैर चोरी नहीं होती, फिर वजीर के घर की तलाशी ली जाए और उसके बाद शाही मेहमान अलाउद्दीन के यहाँ तलाशी हो। अमीर खालिद ने अर्ज किया, हजूर ने सही फरमाया, पूरा पूरा अदल अमल में लाया। खलीफा बोला, खुदा गवाह है, जिसने ये चोरी की है वो कत्ल किया जाएगा। चोर अगर मेरा लड़का हुआ तो वो भी इससे हरगिज़ बच ना पाएगा। अमीर खालिद ने कमाकम को साथ लिया और खलीफा और वजीर के यहाँ तलाशी लेने के बाद ये लोग अलाउद्दीन के घर पहुँचे। अलाउद्दीन उन्हें देखकर बड़ा हैरान हुआ। बोला, या अमीर, ये क्या माजरा है? अमीर ने जवाब में असल बात बता दी। तब वो बोला, अगर ये बात है तो शौक से तलाशी लीजिए। अमीर खालिद ने मुआफ़ी मांगी और माँ गवाहों के अंदर आया। जिस मुकाम पर संगे मरमर के फर्श में वो चीज़ें दफन थीं, कमाकम ने वहाँ की खुदाई शुरू कर दी। फ़ौरन ही चोरी का माल बरामद हो गया। अलाउद्दीन हक्का बक्का रह गया। कुछ समझ में न आता था ये सब कैसे हो गया। सब ने कागज़ पर दस्तखत किए और अलाउद्दीन की पगड़ी उतार ली। अमीर खालिद ने यास्मीन को उसकी माँ के सुपुर्द किया और कहा कि जब तक अलाउद्दीन के मुकदमे का फैसला न हो जाए उसकी पूरी पूरी हिफाजत करना। अमीर खालिद अलाउद्दीन को माँ चोरी के सामान के खलीफा के रूबरू ले गया। खलीफा ने पूछा, ये माल कहाँ से बरामद हुआ? अमीर खालिद बोला, हजूर, ये तमाम सामान इस अलाउद्दीन के घर फर्श तले दबा हुआ पाया। खलीफा ये सुनते ही आग बबोका हो गया, मगर देखा तो वो शमादान जिससे उसको इश्क था गायब है। बहुत ही चिल्लाया। अलाउद्दीन ने लाइल्मी जाहिर की। इस पर खलीफा बोला, क्यों जी, ये क्या बात है? हम इस कदर अनायात करते हैं और तुम हमारे यहाँ चोरियाँ करते हो।
हमारी नवाजिश का खूब सिला देते हो। इसके बाद हुक्म दिया, इसको सूली पर चढ़ाओ और मेरे सामने से दूर ले जाओ। अमीर खालिद अलाउद्दीन को बाजार में सूली देने के लिए चला और दूसरे शहर में मुनादी होने लगी कि अलाउद्दीन दगाबाजी और चोरी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा। सूली के इर्द गिर्द खल्के खुदा का इज़्दिहाम था और उधर फौज का एक सरदार अहमद, जो अलाउद्दीन का यारेगार था, अपने बाग में बैठा लुत्फ़े बहार उठाता था कि एक सक्के ने आकर कहा, हजूर, यहाँ आप मज़े उड़ाते हैं और वहाँ अलाउद्दीन फांसी पर चढ़ाए जाते हैं। यह सुनते ही अहमद हवास बाख्ता हुआ, दौड़ा दौड़ा सूली के पास आया और जल्लाद से कहा, हमें कोई ऐसा मुजरिम दो जिसे मौत की सज़ा सुनाई गई हो। जल्लाद ने एक शख्स को उनके सपुर्द किया जो अलाउद्दीन से मिलता जुलता था। जब सूली का वक्त करीब आया और अलाउद्दीन सिपाहियों समेत वहां आया तो अहमद ने जल्लाद से कहा, ओ बदबख्त, अलाउद्दीन को छोड़ दे और इस आदमी को फांसी दे। जल्लाद ने ऐसा ही किया और खुदा ने अलाउद्दीन को बचा लिया। अहमद अलाउद्दीन को लेकर घर आया और बोला, भला तुमसे ये क्या हरकत सरजद हुई? खलीफा ने तुम पर भरोसा किया और तुमने ये सिला दिया। जवाब में अलाउद्दीन ने अपनी बेगुनाही साबित की तो अहमद को यकीन आया कि ये किसी दुश्मन का काम है। फिर कहने लगा, फिर भी तुम्हारा बगदाद में रहना खतरनाक है। अलाउद्दीन ने पूछा, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? अहमद ने कहा, मेरा ख्याल है तुम सिकंदरिया चले जाओ। फिर उसने अपने मुलाजमों से कहा, देखो, मैं अलाउद्दीन को ले जाता हूँ और जल्द वापस आता हूँ। अगर खलीफा दरियाफ्त करें और मुझे पूछें तो कह देना कि सूबों के मुआयने को गए हैं। अहमद और अलाउद्दीन दो तेज़ रफ्तार ऊँटों पर सवार हुए और दिनों की मुसाफत घंटों में तय करके सिकंदरिया पहुँच गए। सिकंदरिया मिस्र की मशहूर बंदरगाह है। सिकंदरिया पहुंचे तो देखा कि एक दलाल पुकार रहा है, खरीदने वाले आओ, ये दुकान बिक रही है। 950 तक बोली हुई थी। अलाउद्दीन ने कहा, 1000 मैं देता हूँ। उसकी बोली मंजूर हो गई और दुकान की कुंजियाँ उसको मिल गईं। अहमद ने अलाउद्दीन से कहा, अब ये सब कुछ तुम्हारा है, दुकान में बैठो और मज़े करो। इस पेशे को हकीर ना समझना कि अल्लाह ताला ने इसको बड़ा शरफ बख्शा है। अब मैं चलता हूँ और ये मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि तुम पर किस दुश्मन ने यह वार किया। अहमद जब वापस आया तो मुलाजमत से पूछा, खलीफा ने मुझे याद तो नहीं फरमाया? उन्होंने जवाब दिया, जी नहीं, उन्हें कुछ याद नहीं आया और ना किसी ने बताया। अब अलाउद्दीन की बीवी यास्मीन का हाल सुनिए। कुछ मुद्दत बाद उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसके हुस्न जमाल के सामने चांद भी मांद हुआ। यास्मीन की माँ ने पूछा, इस नौनिहाल का क्या नाम होगा? यास्मीन ने बताया, इसका बाप कह गया है कि अगर मेरा कोई बेटा हुआ तो उसका नाम जरगाम रखना। यास्मीन ने बेटे की खूब परवरिश की। अलाउद्दीन के यारेगार अहमद ने उसकी मदद की। जब जरगाम 5 साल का हुआ तो अहमद ने उसे मकतब में बिठाया। थोड़े ही अरसे में यह लड़का हाफिज़े कुरान हुआ, साहिब ईमान हुआ। इसके बाद शाह सवारों ने शाह सवारी का फ़न सिखाया, जंग का हर रंग और हर ढंग बताया। वो इसमें भी ताक हुआ और 14 बरस की उम्र में अपनी जहानत और शुजात के सबब फ़ौज का सरदार हुआ। एक दिन जरगाम की मुलाकात कमाकम से हो गई। कमाकम उसे अपने घर ले गया। उसने खलीफा के महल से चोरी किया हुआ शमादान रोशन किया। जरगाम ने कहा, यह शमादान हमको दो, हमें बहुत अच्छा लगा है। कमाकम ने जवाब दिया, ये मैं नहीं दे सकता। जरगाम ने पूछा, क्या वजह है? इसके बदले जो मांगो मैं दूंगा। जवाब में अहमद कमाकम ने सारी कहानी सुना डाली। जरगाम को फौरन ख्याल आया कि जिस खातून को उसने नाम लिया है वो तो मेरी माँ यास्मीन है और जिस शख्स को सूली पर चढ़ाया वो मेरा बाप था। वो घर आया तो माँ ने पूछा, खैर तो है मेरे लाल, इस कदर उदास क्यों है? जरगाम बोला, अम्मी जान, ये तो बताइए कि मेरे बाप का नाम क्या है? यास्मीन ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और फिर अपने बेटे को सब हाल सुना दिया। जरगाम उठा और शेर की तरह बिफरा हुआ अहमद के पास आया। उसके हाथ को बोसा देकर कहा, मैंने अपने बाप के कातिल का पता चला लिया है, ठीक ठीक सुराग लगा लिया है। अब्बा हजूर को कत्ल कराने वाला कमाकम है। खलीफा का शमादान अब भी उसके घर में मौजूद है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर अहमद ने उसे ये तरकीब बताई कि जब खलीफा फौज का मुआयना करते हो तो तुम अपनी तलवारबाजी के जौहर दिखाना और जब खलीफा पूछें कि मांग इसके एवज क्या मांगता है, जवाब देना कि हजूर मैं अपने बाप का बदला मांगता हूँ। इसके बाद जो कुछ तुमने कमाकम की जुबानी सुना है खलीफा से कह देना। चुनाचे ऐसा ही हुआ। खलीफा फौज का मुआयना कर रहा था कि एक शख्स ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। जरगाम ने हमलावर को मौत के घाट उतार दिया और खलीफा की जान बचा ली। खलीफा जरगाम की इस बहादुरी और वफादारी पर बहुत खुश हुआ और कहा, जरगाम तुमने आज माँ बदौलत की जान बचाई, बेशक हम पर एहसान किया है, अब तुम जो चाहो मांगो हम ज़रूर देंगे। जवाब में जरगाम बोला, हजूर मैं अपने माँ बाप का बदला मांगता हूँ। खलीफा ने पूछा, तुम्हारे बाप को कत्ल कराने में किसका हाथ है? जरगाम ने जवाब दिया, हजूर कमाकम ही असल मुजरिम है, उसी ने महल से हजूर की चीज़ें चुराई थीं और मेरे बाप के मकान में दफन कर दी थीं। ये सब उसने अमीर खालिद की बीवी के कहने पर किया, क्योंकि अमीर खालिद की बीवी अपने लड़के की शादी मेरी माँ से करना चाहती थी।
खलीफा ने जरगाम की बात सुनकर हुक्म दिया कि कमाकम के घर की तलाशी ली जाए और उसे गिरफ्तार करके फौरन हाजिर किया जाए। सिपाहियों ने फौरन ही कमाकम को गिरफ्तार कर लिया। घर की तलाशी ली तो तलाई शमादान भी बरामद हो गया। खलीफा के सामने पेश किया गया तो लगा झूठ बकने। खलीफा ने हुक्म दिया कि इसकी खूब पिटाई की जाए। बस फिर क्या था, वो पिटाई हुई कि छठी का दूध याद आ गया। मार खा के जुर्म का इकरार भी कर लिया। तब खलीफा ने कमाकम के लिए सजाए मौत का हुक्म सादिर फरमाया और अमीर खालिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। यास्मीन को लिबास से फाखरा पहनाया गया और उसे अलाउद्दीन की जब्त शुदा जायदाद भी वापस कर दी गई। तब खलीफा हारून रशीद ने जरगाम से पूछा, मांग और क्या मांगता है? उसने जवाब दिया, सिर्फ इस कदर मांगता हूँ कि मुझे मेरे बाप से मिलवा दीजिए। खलीफा ने हैरत से कहा, यह कैसे मुमकिन है? जरगाम बोला, ये आपको अहमद बाबा बताएंगे। और जब खलीफा ने अहमद बाबा से पूछा तो उसने बताया कि अलाउद्दीन जिंदा है और सिकंदरिया में दुकान करता है। मैंने उसे सूली से बचा लिया था। इस पर खलीफा बहुत खुश हुआ और बोला, अहमद, तुम 10,000 अशरफियाँ लेकर सिकंदरिया जाओ और हमारे दोस्त अलाउद्दीन को ले आओ। अहमद ने सर झुकाया और दूसरे ही दिन सिकंदरिया रवाना हो गया। अब अलाउद्दीन का हाल सुनिए कि दुकान में जो कुछ था वो सब फरोख्त कर दिया। सिर्फ एक बैग और कुछ चीज़ें बाकी रह गईं। इस बैग को जो खोला तो उसमें से एक माला निकली। उसमें एक सोने की जंजीर थी और 5 चेहरे बने हुए थे। अलाउद्दीन ने इस तिलिस्म को समझने की बड़ी कोशिश की मगर खाक समझ में ना आया। आखिर तंग आकर उस माला को भी दुकान में लटका दिया। दूसरे रोज एक अजनबी जो किसी दूसरे मुल्क का बाशिंदा मालूम होता था अलाउद्दीन की दुकान के सामने से गुजरा और माला को देखकर रुक गया। फिर कीमत पूछी तो अलाउद्दीन ने कहा, इस माला की कीमत 1 लाख अशरफी लूंगा। मर्जी है तो खरीदो वरना मत खरीदो, दाम कम नहीं होंगे। उस शख्स ने कहा, मुझे मंजूर है, आओ मेरे साथ, जहाज पर चलकर अशरफियां ले लो। अलाउद्दीन ने दुकान बंद की और कुंजियां पड़ोसी दुकानदार को देकर कहा कि मेरे मुतल्लिक कोई पूछे तो बता देना कि किसी गाहक के साथ बंदरगाह तक गया है। जब ये दोनों जहाज पर आए तो खरीदार ने 1 लाख अशरफियां गिनकर अलाउद्दीन को दे दी। खूब खातिर तवाज़ो की, खाना खिलाया, शरबत पिलाया, मगर शरबत पीते ही अलाउद्दीन को नशा सा हो गया। उधर जहाज रवाना हुआ। जब कुछ दूर पहुंचे तो उस शख्स ने कोई दवा पिलाई तो अलाउद्दीन को जरा होश आया। पूछा, मैं कहाँ हूँ? वही खरीदार बोला, तू जहाज पर ही है और यहाँ कैद है। अलाउद्दीन ने हैरान होकर पूछा, मुझे कैद करने का सबब? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो खरीदार जो दरअसल इस जहाज का कप्तान था बोला, ये पता तुझे बाद में लगेगा। ये बातें हो ही रही थी कि एक जहाज सामने से नजर आया। कप्तान ने अपने आदमियों के साथ उस जहाज पर हमला कर दिया। तमाम मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया और मालो असबाब पर कब्जा कर लिया। कुछ दिनों बाद उस दगाबाज कप्तान ने जहाज को एक जजीरे के साहिल पर लंगर अंदाज कर दिया। उस जजीरे पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। सब कैदियों को बादशाह के महल में ले जाया गया। अलाउद्दीन भी उनके साथ था। कैदियों को देखते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि इनकी गर्दनें उड़ा दो। हुक्म की देर थी कि एक जल्लाद फौरन तलवार लिए हाजिर हुआ और एक एक करके कैदियों का काम तमाम करने लगा। जब वो 40 कैदियों के सर काट चुका तो फिर अलाउद्दीन की बारी आई। बादशाह ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? अलाउद्दीन ने जवाब दिया, मैं भी सिकंदरिया से आया हूँ। और ये कहकर खुदा से दुआ मांगी कि या खुदा, अब तू ही बचाने वाला है। जल्लाद ने तलवार उठाई और अभी वार करने ही को था कि अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। बादशाह उठकर ताजीम के लिए झुक गया। बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अब जो कैदी आए तो उनमें से 2-1 को कामकाज के लिए ज़रूर रख लेना। बादशाह ने कहा, अच्छा, फिलहाल तो ये एक ही बचा है, इसे ले जाइए। तब अलाउद्दीन ने खुदा का शुक्र अदा किया कि मौत के मुंह से निजात पाई। बूढ़ी औरत ने अलाउद्दीन से कहा, हर रोज़ सुबह सवेरे 5 ऊँट लेकर जंगल में जाना और सूखी लकड़ियाँ काट कर लाना। उसके बाद फर्श पर झाड़ू देना, संगे मरमर के फर्श को पानी से धोना, गेहूं लेकर पीसना और रोटियां पकाना। इसके बाद 4 हौज पानी से भरना। अलाउद्दीन बोला, आप मेहरबानी फरमाकर मुझे बादशाह के हवाले कर दें कि ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। बुढ़िया बोली, दीवाना हुआ है, काम करेगा तो कत्ल से बचेगा। जिंदगी बड़ी प्यारी चीज़ है, इंसान और हैवान सबको अजीज है। अलाउद्दीन काम करने लगा, आटा पीसने और पानी भरने लगा। एक रोज़ बैठा गेहूं पीस रहा था कि वही बुढ़िया आई और कहने लगी, आज यहाँ शहजादी हुसन मरियम आने वाली है। अलाउद्दीन बेरुखी से बोला, तो मैं क्या करूं, आने दो, मेरी कौन सी चक्की छूट जाएगी। बुढ़िया बोली, तुम क्या जानो, वो बादशाह की बेटी है। वो कहने लगा, बादशाह की हो या गुलाम की, मुझे इससे क्या, मेरी तो चक्की पीस पीस कर जान खत्म हो चुकी है। बुढ़िया बोली, ए अहमक, तू नहीं जानता कि उसके आते ही तुझे इस बेगार से छुटकारा मिल जाएगा। अलाउद्दीन ने कहा, बेगार से तो छुटकारा क्या मिलेगा, अलबत्ता ज़िंदगी की कैद से निजात ज़रूर मिल जाएगी। और ये कहकर फिर से चक्की पीसने लगा। जब बुढ़िया चली गई तो अलाउद्दीन चुपके से उठा और एक गोशे में जाकर छुप रहा। अचानक वही शहजादी सामने आई। देखा तो दंग ही रह गया।
चांद ज़मीन पर उतर आया था। उस शहजादी के हमरा एक खातून और भी थी, ये भी शहजादी से कम न थी। दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थीं। शहजादी कह रही थी, तेरी मोहब्बत में ज़ुबैदा बहन हमारा दिल बहल जाता है, तू ना हो तो ज़िंदगी बेकैफ हो जाए। अलाउद्दीन ने गौर से देखा तो शहजादी के साथ दूसरी औरत उसकी मरहूमा बीवी ज़ुबैदा ऊदिया थी। इतने में शहजादी ने कहा, ज़ुबैदा बहन कुछ गाओ के दिल बहले। ज़ुबैदा ने जवाब दिया, बहन दिल क्या बहलाएं, दिल ही ठंडा है, क्या खाक खाएं। शहजादी बोली, वो देखो उस कोने में तुम्हारे मियाँ अलाउद्दीन बैठे हैं। इतना कहना था कि अलाउद्दीन का पैमाना सब्र लबरेज हो गया, दौड़कर बाहर आया। मियाँ बीवी एक दूसरे को देखते ही बेहोश हो गए। शहजादी हुस्न मरियम ने गुलाब छिड़का तो दोनों होश में आए। शहजादी का शुक्रिया अदा किया। अलाउद्दीन के पूछने पर ज़ुबैदा ने अपनी सरगुज़िश तो सुनाई कि एक जिन मुझे उठाकर ले गया था। शहजादी हुस्न मरियम ने मुझे उसकी कैद से रिहाई दिलवाई। अलाउद्दीन ने शहजादी हुस्न मरियम से कहा, आपने अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। तब शहजादी ने जवाब दिया, मैं इंसान की पेशानी से गुज़िश्ता और आइंदा का हाल बताती हूँ, लोगों को हैरत में लाती हूँ। लो अब अपने मुतल्लिक सुनो। तुम्हारी दूसरी बीवी यास्मीन के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम ज़रगाम है। उसकी उम्र इस वक्त 18 बरस है। वो खलीफा के दरबार में बैठा है। ये भी सुन लो कि कमाकम जिसने तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया हुआ था अपने अंजाम को पहुंच चुका है। और ये भी सुन रखो कि तुम्हारी दुकान में वो माला भी मैंने ही भेजी थी और मेरी मर्जी से ही तुम्हें यहाँ लाया गया। अलाउद्दीन ने शुक्रिया अदा करके कहा, अब उस तिलिस्मी माला के मुतल्लिक भी कुछ बताओ कि क्या शय है। शहजादी ने जवाब दिया, उस माला में 5 खूबियाँ हैं और वक्त ज़रूरत उससे बड़ा काम लिया जा सकता है। ये माला मुझे मेरी नानी ने मरते वक्त दी थी। वो अपने वक्त की बहुत बड़ी जादूगरनी थी। बड़े बड़े नामी ग्रामी जादूगर उसका लोहा मानते थे। इस माला के ज़रिए वो जहाँ से चाहे ज़ोर जवाहिर उठा लेती। 14 बरस की उम्र में मैंने इंजील पढ़ी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उस किताब में देखा और इस मज़हब पर गौर किया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर मुसलमान हो गई। मेरी नानी ने मरते वक्त मेरे बाप से कहा था, किसी सिकंदरिया से एक कैदी आएगा जो तुझे कत्ल कर देगा। उस दिन से मेरे बाप ने हुक्म दे रखा है कि सिकंदरिया से जो शख्स आए उसे फ़ौरन कत्ल कर डालो। जहाज़ के कप्तान ने आज तक इस कदर आदमी कत्ल किए होंगे कि जितने आदमी के सर पर बाल हैं। खैर एक दिन मैंने जादू के ज़रिए मालूम किया कि मेरी शादी कहाँ होगी तो पता चला कि काहिरा के एक सौदागर अलाउद्दीन के बेटे ज़रगाम से होगी। बस जब से आज तक इस इंतज़ार में थी कि कब ज़रगाम का बाप अलाउद्दीन यहाँ आए और मैं उसके साथ बगदाद जाऊँ। अलाउद्दीन ने उसकी कहानी सुनकर कहा, अब तैयार हो जाओ, सुबह हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। वो बोली, एक काम करो, तुम ज़रा इधर छुप जाओ। इसके बाद अपने बाप के पास गई। वो कहने लगा, बेटी मरियम आज तबीयत बहुत निढाल है, जी चाहता है अनार का शरबत पीऊँ। वो बोली, ज़रूर पीजिए अब्बा हजूर। ये कहकर उसने शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर बाप को पिला दी। वो पीते ही बेहोश हो गया। फिर शहजादी ने अलाउद्दीन को बुलाकर कहा, अब तुम्हारा दुश्मन बेहोश पड़ा है, जो कुछ करना है कर लो। अलाउद्दीन ने जाके उसकी मुश्कें कस दी। कुछ देर बाद बादशाह को होश आया तो बेटी से कहने लगा, क्यों बेटी, बाप के साथ यूं ही पेश आती हैं। वो बोली, अब्बा हजूर बेहतर है कि आप मुसलमान हो जाएं, वरना मैं आपको कत्ल करवा दूंगी। बादशाह हैरत से बोला, क्यों बेटी, अपने बाप को क्यों कत्ल करवाओगी। शहजादी ने कहा, आपने आज तक हजारों इंसानों को कत्ल किया है और कभी ये नहीं सोचा कि वो भी तो आखिर इंसान थे, बेगुनाह थे। मैं सिर्फ इसी सूरत में आपको छोड़ सकती हूँ कि पिछले गुनाहों से ताइब होकर मुसलमान हो जाइए। लेकिन बादशाह ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। तब शहजादी ने अलाउद्दीन को इशारा किया और खुद कमरे से निकल गई। उसके जाते ही अलाउद्दीन ने तलवार के एक ही वार से जालिम बादशाह की गर्दन उड़ा दी। फिर एक कागज़ पर सारा वाक़या लिखा और उसे बादशाह की पेशानी पर चिपका दिया। इसके बाद उन्होंने वो चीज़ें अपने साथ लीं जो वज़न में कम और कीमत में ज़्यादा थीं। शहजादी ने माला निकालकर उस चेहरे को रगड़ा जिस पर पलंग का निशान था। फ़ौरन ही वहाँ एक पलंग नमूदार हुआ। शहजादी ने पलंग को हुक्म दिया, जादू की ताकत से हम सबको लेकर उठ जा। पलंग फिजा में बुलंद होने लगा। जब काफ़ी बुलंदी पर आया तो एक सिमत को उड़ने लगा। शहजादी ने दूसरे चेहरे को रगड़ा तो पलंग ज़मीन पर उतर आया। फिर तीसरे चेहरे को रगड़ा और कहा, यहाँ एक चबूतरा बन जाए, और चश्मे ज़दन में वहाँ एक चबूतरा बन गया। फिर कहा, इस पर एक कमरा बन जाए, तो एक कमरा भी बन गया। अब सुनिए कि वहाँ चश्मे और सब्ज़े का नाम तक ना था, मगर तिलिस्म के ज़ोर से उस ब्याबा में सब कुछ पैदा हो गया। एक तरफ दरिया मौजे मारने लगा, एक तरफ सब्ज़ा लहलहाने लगा। सहरा में फूल खिल गए और चश्मे जारी हो गए। वुज़ू के बाद इन तीनों ने नमाज पढ़ी और ठंडा ठंडा पानी पीकर सस्ताने लगे। इसके बाद तिलिस्म के ज़ोर से एक बड़ी सी मेज़ बिछ गई और उस पर किस्म किस्म के खाने चुन दिए गए। सबने सैर होकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया।
अब उधर का हाल सुनिए। शहजादी हसन मरियम का भाई जब वापस आया तो अपने बाप को मरा हुआ पाया। गुस्से में आग भभोका हो गया। पेशानी पर चिपके हुए कागज की तहरीर पड़ी तो फौरन एक लश्कर जर्रार लेकर कातिलों की तलाश में रवाना हुआ। मरियम ने जो गर्द उड़ती देखी तो समझ गई कि भाई फौज ले आता है, काबू में आ गई तो जिंदा ना छोड़ेगा। फिर अलाउद्दीन से मुखातिब हुई, मेरे भाई की फौज आ रही है, बोलो मुकाबला करोगे या पीठ दिखाओगे? वो बोला, मैं सौदागर ज़्यादा हूँ, हथियारों से खेलना क्या जानूँ। शहजादी मरियम ने फौरन माला के एक चेहरे को रगड़ा। देखते ही देखते जिन्नों और देवों की फौज नमूदार हो गई। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से घुमसान की जंग शुरू हुई। कुश्तों के पुश्ते लग गए। जिन्नों और देवों का तो कुछ ना बिगड़ा। शहजादी मरियम के भाई की फौज ही कट कट कर खत्म हो गई। आन की आन में जिन्नों ने पूरी फौज का सफाया कर दिया और शहजादी का भाई भी लड़ाई में मारा गया। शहजादी ने अलाउद्दीन से दरियाफ्त किया, अब काहिरा चलने का कसद है या सिकंदरिया? उसने जवाब दिया, पहले सिकंदरिया चलते हैं। शहजादी ने पलंग को हुक्म दिया तो एक लम्हे में उड़कर फिजा में जा पहुंचा। देखते ही देखते सिकंदरिया शहर में आकर उतरा। अलाउद्दीन ने जुबैदा और शहजादी मरियम से कहा, तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर शहर के सबसे बड़े बाजार में गया। वहाँ अहमद से मुलाकात हो गई जो बगदाद से यहाँ आया था। अलाउद्दीन उसे बगलगीर हुआ और जो बीती थी कह सुनाई। अहमद ने खुश होकर बताया, तुम्हारा लड़का जरगाम अब जवान हो चुका है, खलीफा का बहुत ही मंजूर नज़र है, कमाकम को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है और खलीफा अब तुमसे मिलने को बेचैन है। उसी ने मुझे तुम्हारी तलाश में यहाँ भेजा है। अच्छा हुआ तुम मिल गए। अलाउद्दीन ने कहा, खलीफा का हुक्म सार आंखों पर, मगर पहले मैं अपने माँ बाप से मुलाकात करने काहिरा जाऊँगा। एक अरसा हो गया है उनसे जुदा हुए। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अहमद ने कहा, हाँ, सबसे पहले माँ बाप की कदम बोसी करो, सादत मंदी इसी का नाम है। इसके बाद अलाउद्दीन ने जुबैदा और शहजादी मरियम के लिए उम्दा उम्दा लिबास खरीदे और अहमद के साथ उस जगह वापस आया जहाँ वो उन्हें छोड़ गया था। और ये सब उड़न खटोले पर बैठकर शहर काहिरा में दाखिल हुए। अलाउद्दीन ने अपने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़े हबशी गुलाम ने दरवाज़ा खोला तो अलाउद्दीन को देखकर जोर से चीखा, आका, साहिबजादे तशरीफ ले आए, देखो आका, अलाउद्दीन आए हैं। अलाउद्दीन खुद भी उसके पीछे भागा भागा आया। अंदर से उसका बूढ़ा बाप दौड़ता हुआ आया। बाप बेटे गले मिले, बरसों के बिछड़े हुए थे। मिलते ही धाड़े मार मार कर रोने लगे। इतने में अलाउद्दीन की माँ भी आ गई। वो रोता हुआ माँ के कदमों पर गिर गया। माँ ने उठाकर छाती से लगा लिया, कभी उसका सर चूमती, कभी मुंह चूमती। दिल खुशी से धड़क रहा था और आंखों से झड़ी लगी थी। इसके बाद अलाउद्दीन ने जुबैदा और शहजादी मरियम का तारुफ कराया। ये जुबैदा आपकी बहू है और ये शहजादी मरियम आपके पोते जरगाम की होने वाली बीवी है और ये मेरे मेहरबान, मुझे नई जिंदगी देने वाले अहमद हैं। फिर अलाउद्दीन ने अपनी पूरी कहानी माँ बाप को सुनाई। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि बाद मुद्दत के बेटे की शक्ल देखी। अलाउद्दीन यहाँ 3 दिन रहकर अपने वालिदैन के साथ बगदाद पहुँचा। अहमद ने खलीफा के पास जाकर अर्ज़ किया, हजूर, ये खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अलाउद्दीन बखैर आफियत बगदाद पहुँच गया है। उसके साथ उसकी बीवी जुबैदा ऊदिया भी है। एक शहजादी मरियम है जिसकी शादी जरगाम से होगी। और हाँ, अलाउद्दीन अपने वालिदैन को भी साथ ले आया है। खलीफा जरगाम के साथ अलाउद्दीन से मुलाकात के लिए आया। अलाउद्दीन ने अपने बेटे को गले से लगाया, अपनी बीवी यास्मीन को सब्र ज़ब्त और वफादारी की तारीफ की। इसके बाद शहजादी हसन मरियम और जरगाम की धूमधाम से शादी की। कई रोज़ तक तबला खड़का और जश्न आम रहा। मलका शहरजाद ने कहानी ख़त्म की। नमाज सुबह की साथ आई। शहरयार ने दीवाने खास की राह ली और इधर दोनों बहनों ने नमाज सुबह अदा की। नमाज के बाद शहरयार की छोटी बहन दुनियाजाद ने कहा, बाजी, क्या खूब कहानी सुनाई है आपने। शहरजाद ने जवाब दिया, अगर सुल्तान शहरयार ने आज भी जाँ बख्शी की तो शब को शहजादा कमरुज़्ज़मा का किस्सा सुनाऊंगी, जो इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ और अजीबोगरीब है। रात हुई तो मलका शहरजाद ने बादशाह की इजाज़त से कहानी यूँ शुरू की। कदीम ज़माने में शाह ज़मान नाम का एक बादशाह था जिसकी नेकी और अदल इंसाफ की दूर दूर तक धूम थी। बेशुमार मालो दौलत और लश्कर जर्रार का मालिक। उसकी हुकूमत जज़ायर खालदान पर थी जो अजम के करीब सरसब्ज़ो शादाब मुकाम था। शाह ज़मान की 4 बीवियाँ और 60 कनीज़ें थीं। इनके अलावा बेशुमार खादिम हर वक्त हाथ बांधे हुक्म के मुंतज़िर रहते। एक रोज़ बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, इसमें कोई शक नहीं कि कुदरत ने मुझे हर नेमत से नवाजा है, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अब तक बेऔलाद हूँ। सिर्फ यही नेमत ऐसी है कि जिससे मेरा दामन अब तक खाली है। सोचता हूँ मेरे बाद इस तख्तो ताज का वारिस कौन बनेगा। वज़ीर ने कि दानिशमंद और सादतमंद था जवाब दिया, हजूर, दिल छोटा ना करें। गुलाम को यकीन है कि अल्लाह ताला हजूर को इस नेमत से भी सरफराजेगा।
پھر وزیر نے ملک کے نامور نجومیوں، باکمال درویشوں اور خدا رسیدہ فقیروں کو جمع کر کے پوچھا کہ وہ اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ بادشاہ کے مقدر میں اولاد ہے کہ نہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ مسکینوں اور غریبوں کو صدقہ دیا جائے، قیدیوں کو آزاد کیا جائے اور پھر ان سے کہا جائے کہ وہ سب بادشاہ سلامت کے حق میں دعائے خیر کریں۔ چنانچہ وزیر نے یہ تجویز شاہ زمان کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ مسکینوں اور غریبوں کی ضرورتیں پوری کی جائیں، انہیں عمدہ کھانا کھلایا جائے اور اچھے اچھے کپڑے پہننے کو دیے جائیں۔ وزیر نے سارے ملک کے غریبوں اور مسکینوں کو صدقے دیے اور محتاجوں کی ضرورتیں پوری کیں۔ ان لوگوں نے بادشاہ سلامت کے حق میں دعائے خیر کی اور اس کے نتیجے میں خدا نے شاہ زمان کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ شہزادہ چونکہ بہت خوبصورت تھا، اس لیے اس کا نام قمرالزماں رکھا گیا۔ ایک ہفتہ تک جشن ہوا، اپنے اپنے فن میں ماہر دائیاں اور کھلائیاں آئیں۔ بڑے ناز و نوم میں شہزادی کی پرورش کی گئی، تمام علوم و فنون کی تعلیم دی گئی، نیزہ بازی، تلوار بازی اور تیر اندازی کے تمام ڈھنگ سکھائے گئے۔ جب شہزادہ قمرالزماں جوان ہوا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ شہزادے کو بلاؤ، ہم اسے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر نے شہزادے کو بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اس نے جاتے ہی جھک کر آداب کہا اور پھر ادب سے بولا، ابا حضور نے ہمیں کس لیے یاد فرمایا؟ بادشاہ نے کہا، جانے بابا، ماشاءاللہ اب تم جوان ہو چکے ہو، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ شہزادے نے کہا، ابا حضور اگر گستاخی کی معافی دیں تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ بولا، کہو جانے بابا، بلا جھجک کہو۔ تب شہزادے نے ادب سے کہا، ابا حضور میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ نے جو یہ سنا تو حیرت سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو جانے بابا، شادی سے اس قدر نفرت کیوں؟ شہزادے نے جواب دیا، ابا حضور دل نہیں مانتا۔ بادشاہ بولا، بیٹے ہماری دلی آرزو ہے کہ جیتے جی تمہاری شادی کر دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ حسرت ہم دل میں لیے مر جائیں۔ قمرالزمان بولا، ابا حضور میں نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی میری شادی نہ کیجیے، مجھ پر یہ بھی آپ کا احسان ہوگا۔ شاہ زمان کو شہزادی کی نافرمانی پسند نہ آئی، مگر محبت سے مجبور ہو کر خاموش رہا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 1 سال اور بیت گیا۔ سال بھر کے بعد بادشاہ نے شہزادے کو بلا کر پوچھا، لیکن اس بار پھر اس نے انکار کر دیا۔ شاہ زمان کو بڑا غصہ آیا، مگر بیٹے کی محبت نے اس غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ حضور اس معاملے میں ابھی 1 سال اور خاموشی اختیار فرمائیں۔ جب شہزادے کی عمر 20 سال کی ہو جائے تو دربار عام میں سب کے سامنے یہ معاملہ چھیڑیے۔ سب کے سامنے انکار کرتے ہوئے شہزادے کو شرم آئے گی۔ جب شہزادہ 20 برس کا ہوا تو بادشاہ کو وزیر کا مشورہ یاد آیا۔ بھرے دربار میں شہزادے کو طلب فرمایا۔ شہزادے نے 3 بار زمین کو بوسہ دیا اور دست بستہ آداب بجا لایا۔ بادشاہ نے کہا، سنو صاحبزادے، میں تمہیں اس بھرے دربار میں حکم دیتا ہوں کہ شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ کم عمر اور نا تجربہ کار تو تھا ہی، باپ سے بگڑ گیا اور کہا، ابا حضور میں جان دے دوں گا مگر شادی نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دانت کٹکھٹائے اور مارے غصے کے آستینیں چڑھا لیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ بے شک سلطان شاہ زمان کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، مگر بھرے دربار میں اس کے انکار نے اسے آگ بگولا کر دیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اس گستاخ کو قلعے کے برج میں قید کر دو، اس کی یہی سزا ہے۔ فراشوں نے برج کو صاف کیا اور وہاں فرش فروش اور پلنگ وغیرہ لگا دیا۔ شہزادے کو اپنے کیے پر بڑی ندامت ہوئی کہ بھرے دربار میں اس نے اپنے باپ کی شان میں گستاخی کی۔ ادھر سلطان شاہ زمان کو بھی بڑا پچھتاوا ہوا کہ ناحق اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنی سخت سزا دی۔ وہ ہر رات قمرالزمان کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھنے کا عادی تھا۔ اب شہزادے کے بغیر خوابگاہ کاٹ کھانے کو دوڑتی، رات تارے گن گن کر گزارتا اور دن کو ٹھنڈی سانسیں بھرتا۔ وزیر سے مشورہ کرتا تو وہ جواب دیتا، حضور 1-2 مہینے صبر سے گزاریں، انشاءاللہ شہزادہ صاحب شادی کی تجویز قبول فرما لیں گے۔ بادشاہ کہتا، تم جانتے ہو کتنے صدقوں خیرات اور منتوں کے بعد خدا نے ہمیں یہ بیٹا عطا کیا، اب ہم نے خود اپنے ہاتھوں اسے قلعے میں قید کر دیا۔ قمرالزماں ہماری آنکھوں کا نور اور بڑھاپے کی لاٹھی ہے، ہم اسے زیادہ دیر تک اپنے سے جدا نہیں رکھ سکتے۔ بس اب کوئی تدبیر ایسی کرو کہ شہزادہ شادی پر رضامند ہو جائے۔ اب سنیے کہ برج اور اس کے کمرے سال ہر سال سے ویران پڑے تھے۔ انسان کا وہاں گزرنا تھا، نہ کوئی چراغ روشن کرتا۔ اس برج میں کنواں تھا اور اس کنویں میں ایک پری رہتی تھی۔ اس پری کا نام میمونہ تھا اور یہ شاہ جنات کی بیٹی تھی۔ جب 3 پہر رات گزری اور پری کنویں سے نکلی تو برج میں روشنی دیکھ کر حیرت ہوئی کہ برسوں سے یہاں رہتی ہوں مگر یہ نئی بات نظر آئی۔ آگے آئی تو پہلے خواجہ سرا اور پھر شہزادے کو آرام کرتے پایا۔ قریب آ کر شہزادے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت آدمزاد محو خواب ہے۔ اس کو دیکھا تو میمونہ خدا کی تعریف کرنے لگی کہ اس نے آدمزادوں میں بھی کیسے کیسے حسین لوگ پیدا کیے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ آسمان پر
वहनाश नामी दियो उड़ता जा रहा है। मैमुना परी फौरन उड़ी और वहनाश दियो को यूं दबोच लिया जैसे शाहबाज किसी छोटे जानवर को दबोचता है। दियो ने मिन्नत करते हुए कहा, आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो आपका अदना गुलाम हूँ। मैमुना ने कहा, जब तुम जानते हो कि इस बुर्ज में मेरा क़याम है तो तुम इस पर से गुजरे क्यों? मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगी, इस गुस्ताखी की सज़ा सिर्फ मौत है। दियो ने यह सुना तो खौफ से कांप उठा। हाथ बांधकर मैमुना से कहने लगा, अनजाने में मुझसे ये कसूर हो गया, आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, इस बार मेरा कसूर मुआफ़ फरमा दीजिए, आइंदा इधर का रुख ना करूँगा, अगर वादा खिलाफ़ी करूँ तो मौत की सज़ा पाऊँगा। मैमुना परी ने कहा, अच्छा, अगर रिहाई और आज़ादी चाहता है तो सच सच बता दे कि इस वक्त कहाँ से आया और क्या खबर लाया है। दियो ने हाथ बांधकर जवाब दिया, गुलाम मुल्क चीन के उन जजीरों से आया है जिन पर सुल्तान अल गयूर की हुकूमत है। वो कई जजीरों, समुंदरों और 7 महलों का ताजदार है। खुदा ने उसको एक बेटी अता की है कि नाम उसका बदूर है, और जिससे ज़्यादा हसीन और जमील लड़की आज तक खलक में खलक नहीं हुई। सुल्तान अल गयूर बहुत बड़ा बादशाह है, शाह सवारी के फ़न में ताक और शोहराए आफाक है। रात दिन सफ़र करके बड़ी शान और आन बान से समुंदर की राह तय कर आता है। खुदा के सिवा किसी से खौफ नहीं खाता, बड़े बड़े बादशाह उसके सामने खौफ से कांपते हैं। सुल्तान अल गयूर अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है, पल भर को आंख से ओझल नहीं होने देता। उसने अपनी बेटी के लिए 7 आलीशान महल बनवा रखे हैं। एक महल शीशे का है, दूसरा संगे मरमर का, तीसरा आहने चीनी का, चौथा चांदी का, 5वां सोने का और बाकी 2 महल जवाहरात के हैं। ये सब दुनिया की नायाब और नादिर चीज़ों से सजाए गए हैं। बस यूं समझिए दुनिया भर में इन महलों की नज़ीर नहीं मिलती। दुनिया के कई शहजादों ने चीन की उस हसीन और जमील शहजादी का शोहरा सुना तो बेशकीमत तोहफों के साथ पैगाम भेजे, मगर शहजादी ने सबके पैगामात ठुकरा दिए, तोहफे लौटा दिए और अपने बाप से कहा कि वो इतने बड़े सुल्तान की बेटी होकर एक आदमी की गुलामी कबूल नहीं करना चाहती, लिहाजा उसकी शादी की बात हरगिज़ ना की जाए। बादशाह ने बेटी का ये जवाब सुना तो खामोश हो गया। कुछ अरसा और गुजर गया तो सुल्तान ने शहजादी को शादी पर रजामंद करना चाहा, और जब ज़्यादा इसरार किया तो शहजादी ने बरहम होकर जवाब दिया कि अब्बा हजूर, अगर आपने मुझे ज़्यादा मजबूर किया तो मैं अपने सीने में खंजर भोंक कर जान दे दूंगी या जहर खाकर अपनी जान का खात्मा कर लूँगी। तब बादशाह ने कहा कि अच्छा, अगर तेरी यही मर्जी है तो आइंदा के लिए तुम्हारा महल से बाहर आना बंद। उसने महल के एक हिस्से में शहजादी को कैद कर दिया, 10 बूढ़ी औरतों को हिफाजत के लिए मुकर्रर किया और ये जाहिर किया कि बादशाह शहजादी से बहुत नाराज़ है। फिर शादी के पैगाम भेजने वाले बादशाहों से कहला भेजा कि हमारी बेटी के दिमाग में खलल हो गया है, लिहाजा हकीमों के मशवरे के मुताबिक 1 साल के लिए उसे कैद कर दिया है और इलाज बराबर हो रहा है। दियो ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बंदा हर शब वहाँ जाता है और जब शहजादी सो रही होती है तो उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर बहुत देर तक उसे देखता रहता है। वह मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं उसको नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस पर मैमुना परी ने कहा, तू बेकार उस लड़की के हुस्न का इस कदर चर्चा करता है। अरे नादान, आदमजादों में भी ऐसे ऐसे चांद के टुकड़े पड़े हैं कि जिन परियां देख लें तो घंटों अश अश करें। मैं अभी एक आदमजाद को देख कर आई हूँ जिस पर कुल परियां और परिजाद कुर्बान हैं। अजीब बात है कि इस शहजादे को भी शादी से नफरत है और उसके बाप ने भी उसे कैद कर रखा है। दियो ने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो बंदा भी उस आदमजाद को एक नज़र देख ले जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं। मैमुना ने कहा, ओ कमबख्त, ये क्या बेहुदा सराई है, कुछ शामत आई है। कहाँ वो लड़की और कहाँ ये शहजादा? वो बोला, अगर बुरा ना मानिए और साथ चली आइए तो शहजादी दिखा दूँ। परी ने कहा, पहले मेरे शहजादे को तो देख ले कि सामने मकान है। दियो ने शहजादा कमरुज़्ज़मा को देखा तो गश सा आया। कहा, वाकई ये आदमजाद हुस्न और जमाल में लाजवाब है। इसकी और शहजादी की अच्छी जोड़ी है, बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये मर्द है वो औरत। इस पर मैमुना परी ने दियो को अपने परों से मारा और कहा, ओ बदबख्त, तू झक मारता है, भला इसका सानी कहाँ? फिर कहने लगी, अच्छा जा और जाके उसे ले आ और इसी मुकाम पर उसको सुला के दोनों का मुकाबला कर। दियो फौरन उड़ा और मैमुना उसकी हिफाजत के लिए साथ साथ गई। 1 घंटे में उस शहजादी को वहाँ से पलंग समेत उठा लाई। शहजादा कमरुज़्ज़मान और शहजादी बदूर का पलंग करीब करीब बिछाया और दोनों के चेहरों से पर्दा हटाया तो 2 आफताबों को एक बुर्ज में पाया। वहनाश और मैमुना को पहले धोखा सा हुआ कि ये दोनों जुड़वा हैं, एक बहन दूसरा भाई। चांद सूरज की जोड़ी ज़मीन पर उतर आई। अब दोनों में ये बहस होने लगी कि शहजादा ज़्यादा खूबसूरत है या शहजादी। परी कहती थी कमरुज़्ज़मा ज़्यादा खूबसूरत है
और दियो कहता कि शहजादी बदूर का हुस्न जमाल लाजवाब है। जब कोई फैसला न हो सका तो दियो ने कहा, आप और मैं इसका फैसला नहीं कर सकेंगे, बेहतर है कोई तीसरा इंसाफ करे। इस पर मैमूना परी ने ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मारा और एक इफ़रीत कशकाश नाम निकला, जिसके 7 सींग थे और बाल ज़मीन तक लटकते थे। पंजे शेर के से और हाथ पाँव हाथी के मुशाबा थे और कुर गधे के से थे। इस अफरीत ने मैमूना के सामने ज़मीन को बोसा दिया और कहा, ऐ शाह जिन्नात की बेटी, गुलाम हाजिर है, क्या हुक्म है। तब मैमूना ने कशकाश से कुल हाल बयान किया और इंसाफ करने को कहा। कशकाश ने शहजादे और शहजादी पर नज़र डाली तो दंग रह गया। कहा, खुदाए पाक की कसम, दोनों बेनज़ीर हैं, दोनों अपना जवाब नहीं रखते, दोनों चंदे आफताब चंदे महताब, एक दूसरे का मुकाबला करना अमरे मुहाल है। मेरी तजवीज़ ये है कि दोनों को बारी बारी जगा कर देखा जाए कि कौन किसको पसंद करता है। अगर शहजादा कमरुज़्ज़मा शहजादी बदूर को पसंद करे तो समझिए शहजादी ज़्यादा हसीन है। अगर शहजादी ने शहजादा कमरुज़्ज़मा को पसंद किया तो इसका मतलब ये होगा कि कमरुज़्ज़मा ज़्यादा खूबसूरत है। इस पर दियो और परी मैमूना राज़ी हो गए। फिर दियो ने मक्खी बनकर कमरुज़्ज़मा को काटा और शहजादी को गहरी नींद सुला दिया। अचानक कमरुज़्ज़मा की आंख खुली तो अपने करीब सोई हुई शहजादी को देखकर हैरान रह गया। कुछ देर तक शहजादी को गौर से देखता रहा, फिर अपनी अंगूठी उतार कर शहजादी को पहनाई और करवट बदल कर सो गया। इस पर मैमूना बहुत खुश हुई, बोली, क्यों, देख लिया। शहजादी ने ज़रा ख्याल ना किया बल्कि मुंह फेर लिया। इसके बाद मैमूना ने मक्खी बनकर शहजादी को काटा और बदूर ने आंख खोली तो देखा कि एक अजनबी करीब पड़ा सोता है। गौर करके देखा तो बोली, वाह, क्या शक्ल देखने में आई है, अल्लाह ने खुद अपने हाथ से बनाई है, मालूम नहीं इसे यहाँ कौन लाया है। फिर वो शहजादे से मुखातिब हुई, तुम कौन हो, ज़रा आंखें तो खोलो, कुछ मुंह से तो बोलो। जब कमरुज़्ज़मा किसी तरह बेदार ना हुआ तो बदूर ने हाथ से हिलाना शुरू किया, मगर वो इस पर भी ना जागा तो शहजादी अपने पलंग पर लेट गई। मैमूना परी ने फ़ौरन उस पर गहरी नींद तारी कर दी। दियो ने पलंग उठाया और उसके महल में पहुंचा दिया। सुबह को कमरुज़्ज़मा जब बेदार हुआ तो इधर उधर देखा, मगर वो हूर दिखाई ना दी। ख्वाजा सरा को जगाया, सुबह की नमाज अदा की और उससे पूछा, ये रात को हमारे बराबर किस परी का पलंग बिछा था। ख्वाजा सरा ने हैरान होकर कहा, हजूर, कैसी परी, शब को तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हजूर ने ख्वाब देखा होगा। इस पर कमरुज़्ज़मा को बड़ा गुस्सा आया, जो मुंह में आया सुनाया, ओ नमक हराम, दगाबाजी करता है, मुझे यकीन है कि अब्बा हजूर ने हमारा इम्तिहान लिया है और तुम्हें सिखा दिया है। फिर उसने ख्वाजा सरा को उठाकर जोर से ज़मीन पर पटक दिया, लातों और घुंसों से इस कदर मारा कि बेदम कर दिया और कुएं की रस्सी से बांध कर लटकाया। पानी में कई बार गोते दिए, फिर एक मर्तबा बाहर खींच लिया। चूंकि मौसम सरमा था, सर्दी की शिद्दत थी, ख्वाजा सरा बहुत चिल्लाया और दुहाई देने लगा। कमरुज़्ज़मा ने कहा, जब तक साफ साफ ना बताएगा कुएं से बाहर ना आएगा। उसने अर्ज़ की, हजूर, मुझे बाहर तो निकालिए, फिर सब हाल सुनाऊंगा। कमरुज़्ज़मा ने उसे कुएं से बाहर निकाला। उसके दांत कड़कड़ाते थे, जान के लाले पड़े थे, बदन के रोंगटे खड़े थे। कहा, खुदावंद, ज़रा कपड़े सुखा कर बदल लूँ तो फिर अर्ज़ करूँगा। कमरुज़्ज़मा ने कहा, अब आया है ना सीधे रास्ते पर, अगर इतनी सख्त सज़ा ना देता तो तू काहे को सच बोलता, कमबख्त हमें चकमा देता था। ख्वाजा सरा वहाँ से चला तो इस तरह जैसे तोप से गोला छूटता है या कमान से तीर। सीधा सुल्तान शाह ज़मान के रूबरू हाजिर हुआ, झुककर अदा बजा लाया। सुल्तान ने पूछा, क्या बात है, इस तरह खौफज़दा और घबराए हुए क्यों हो। जवाब में ख्वाजा सरा ने शहजादी वाली बात बता दी। सुनकर बादशाह को भी बहुत रंज हुआ। वजीर को हुक्म दिया कि अभी अभी जाओ और खुद पता करके आओ। बादशाह को बददिमाग और पुरगज़ब देखकर वजीर उस ख्वाजा सरा के हमरा बुर्ज में आया। शहजादा मसहरी पर बैठा कुरान मजीद की तलावत कर रहा था। वजीर ने ज़मीन को भरोसा दिया, झुक के आदाब बजा लाया, फिर करीब आकर बोला, ये बदनसीब ख्वाजा सरा अजब हालत ज़ार में बादशाह के हुजूर में हाजिर हुआ और कहा कि रात को शहजादा आलम ने अपने करीब किसी शहजादी का पलंग देखा है। इस पर आपके अब्बा हजूर ने गुलाम को आपके पास भेजा है कि असल हकीकत मालूम करके लाओ। शहजादे ने गुस्से में आकर कहा, बस बस, ज़्यादा बेवकूफ़ ना बनाओ, ये सब तुम्हारी ही शरारत है। अब बताओ कि वो लड़की कहाँ है, वरना तुम दोनों का कीमा बना डालूंगा। वजीर ने अदब से जवाब दिया, हजूर, कैसी बातें करते हैं, कैसी औरत, कहाँ की लड़की, आप थे और ये ख्वाजा सरा। दरवाज़ा बंद, बूढ़ाना फर्जंद, लड़की कहाँ से आई, ज़रा दिल को ढारस दीजिए और बहकी बहकी बातें ना कीजिए। कमरुज़्ज़मा ने आग भभोका होकर कहा, हम सच कह रहे हैं, तुम हमें दीवाना मत समझो। वजीर ने कहा, हजूर ने ख्वाबे परेशान देखा है, दिलो दिमाग की परेशानी से अक्सर ये बात दिल में पैदा हो जाती है। शहजादा बोला, आखिर इस झूठ और दिल लगी का क्या मतलब। ख्वाजा सरा ने तो साफ साफ अर्ज कर दिया कि वाकई लड़की यहाँ आई थी,
तुम झूठी बातें बेफायदा बनाते हो, मुझे बिला सबब क्यों बहकाते हो? वजीर ने कहा, मालूम होता है हजूर के दिमाग में कुछ खलल पैदा हो गया है, जो इस किस्म के ख्वाब दिखाई देते हैं। कमरुज़्ज़मा को इस बात पर इस कदर तैश आया कि वजीर की दाढ़ी नोच ली और ज़मीन पर गिराकर उसको इस कदर मारा कि वजीर बेदम हो गया और सोचा कि ख्वाजा सरा ने तो झूठ बोलकर अपनी जान बचाई और मैंने सच बोलकर ये गुत बनवाई। ये तो दीवाना हो गया है, इससे किसी तरह जान बचाना चाहिए। यही सोचकर 10 बस्ता अर्ज किया, खुदावंद नाराज ना हो, इसमें गुलाम का क्या कसूर है? ये सब हजूर के वालिद बुजुर्गवार के हुक्म और अक्ल का फितूर है। कह रहा था कि खबरदार उस परी का हाल शहजादे पर इफ्शा न करना। मैं बूढ़ा हूँ, मार खाने का आदी नहीं, अगर कुछ मोहलत दें तो अभी सब हाल बताऊं, कच्चा चट्ठा क्या सुनाऊं? कमरुज़्ज़मा ने कहा, हाँ इजाज़त है। तब वजीर ने पूछा, हजूर उसी परी का जिक्र कर रही हैं जिसकी बलाएं लेने हूरें आती हैं? कमरुज़्ज़मा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल वही, जो कल रात हमारी मेहमान थी। और सुनो, अगर यही वो शहजादी है जिसके साथ अब्बा हजूर मेरी शादी करना चाहते हैं तो उनसे कहो मुझे मंजूर है। इनकार करके हमने बिलाशुबा हमाकत की थी। उनको साफ साफ मेरा प्याम सुनाना और जल्द वापस आना। वजीर इस बहाने से भागा और सीधा बादशाह के पास गया। बादशाह ने जो उसे घबराहट में देखा तो हैरान होकर पूछा, कहो क्या खबर लाए हो, इतने घबराए हुए क्यों हो? वजीर ने जवाब दिया, हजूर अफसोस है कि शहजादा दीवाना हो गया है। दिमाग का खलल इस हद को पहुंचा है कि मुझे ज़लीलो ख्वार किया और मेरी दाढ़ी तक नोच डाली। वजीर को सख्त क्लिक हुआ, बोला, ए वजीर, अगर मेरे फर्जंद का ज़रा भी बाल बीका हुआ तो सूली पर चढ़ा दूंगा। ये सब तेरा ही फसाद है। अगर खुदा न खास्ता ज़रा कांटा भी पाँव में चुभा तो दीवार में चुनवा दूंगा, ज़रा ख्याल ना करूंगा। बादशाह माँ वजीर के उस बुर्ज में गया जहाँ कमरुज़्ज़मा कैद था। बादशाह को देखते ही कमरुज़्ज़मा ताज़ीम के लिए उठकर आगे बढ़ा और उसके हाथ को बोसा दिया। पीछे हटकर सर नीचे कर लिया और हाथ पुश्त की जानिब बांधकर पादब खड़ा हुआ। थोड़ी देर इसी हालत में रहा। इसके बाद बाप की तरफ देखकर अदब से बोला, अब्बा हजूर ने हमें किस जुर्म के इवज़ कैद कर रखा है? बाप ने अपने लख्ते जिगर की ये बात सुनी तो उसको गले से लगाया और पास बिठाया। वजीर पर बहुत नाराज़ हुआ और कहा, तूने मेरे नूरे नज़र के मुतल्लिक बहुत ही नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए। शायद तुझको मेरे गुस्से और मजाज से वाकफियत नहीं है। फिर वो कमरुज़्ज़मा से मुखातिब हुआ, ये तो बताओ बेटा, आज क्या दिन है? कमरुज़्ज़मा ने उस दिन का नाम लिया और इसके अलावा हर एक दिन का नाम ले लिया। इसके बाद बादशाह ने अरबी महीनों के नाम दरियाफ्त फरमाए और जवाब में कमरुज़्ज़मा ने सब महीनों के नाम बताए। बादशाह आग बगूला होकर वजीर पर बरसने लगा, क्या दीवानों की यही अलामत है? अब ज़रूर तेरी शामत आई है। फिर बादशाह सलामत दोबारा अपने बेटे से मुखातिब हुआ, जाने बाबा, ये तुमने ख्वाजा सरा और वजीर से क्या कहा कि रात को तुम्हारे बुर्ज में एक शहजादी सोई पड़ी थी? ये क्या किस्सा है, हम भी तो सुने। कमरुज़्ज़मा को ये बात पसंद न आई। बोला, अब्बा हजूर, मुझे ये मजाक पसंद नहीं आता है। गुस्सा बढ़ता जाता है। आपके हुक्म से वो शहजादी मेरे कमरे में आई और अब सुबह होने से पहले ही चली गई। बंदा अब शादी का ख्वास्तगार है मगर इस कदर उम्मीदवार है कि उसी शहजादी से ब्याह हो। बादशाह ने यह कहानी सुनी तो बोला, जाने बाबा, ये कहानी औल जलोल है, गुफ्तगू इसकी फजूल है। तुमने ज़रूर कोई ख्वाबे परेशान देखा होगा। ये सब खाने पीने में बेहतियाती का अंजाम है, इसका इलाज किसी हकीम का काम है। तब कमरुज़्ज़मा ने कहा, अगर ये बात है तो अब्बा हजूर कसम खाइए कि आप इसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। बादशाह ने कसम खाई कि जिस अमर का तुमने जिक्र किया उसके मुतल्लिक हम कुछ नहीं जानते, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तुमने ज़रूर ख्वाब में ये देखा है। कमरुज़्ज़मा ने कहा, हजूर, मैं इस बात का सबूत दूंगा और आप पर यह साबित कर दूंगा कि मैंने ऐन बेदारी की हालत में ये वाक़या देखा है। ना ख्वाब है ना झूठा किस्सा है। भला ऐसा भी कभी हुआ है कि किसी ने ख्वाब में देखा कि दुश्मन से लड़ रहा हो और जब जागा तो हाथ में तलवार पाई हो? बादशाह ने फिर समझाया और इस वाक़े को ख्वाब ही बताया। इस पर कमरुज़्ज़मा ने कुल सरगुज़िश्त बयान की और बदली हुई अंगूठी दिखाई और कहा कि मेरी अंगूठी वो ले गई और अपनी अंगूठी मुझे दे गई। अगर अंगूठी बदली हुई ना पाता तो वज़ीर और ख्वाजा सरा पर शक न करता, बल्कि खुद मुझे भी यकीन ना आता। ये कहकर वो अंगूठी अपने बाप को दिखाई तो बाप सख्त हैरान हुआ कि ये क्या असरार है, अजब शान किरदगार है, ये लड़की यहाँ क्यों कर आई? फिर अपने बेटे से कहने लगा, अब मुझे कामिल यकीन है कि तुम्हारा दिमाग सही है, मगर खुदा ही इस राज को अयां करे तो अयां हो, वरना असल हाल किससे बयां हो। कमरुज़्ज़मा को यहीं छोड़कर अब सुनिए चीन की शहजादी बदूर का हाल। जब उसकी आंख खुली तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो तो अपने महल में बिल्कुल अकेली है। रात वाले शहजादे का नामो निशान तक नहीं। वो खादमाओं से पूछने लगी,
वो शहजादा जो शब को यहाँ सोता था कहाँ गया? ये सुनना था कि कनीज़ों की आंखों में अंधेरा छाया। उन सबको ताज्जुब हुआ कि ये क्या हज़ियान बकती है। हम भला क्या कह सकती हैं? एक आदमी ने जुर्रत करके कहा, हुजूर ये क्या फरमाती हैं? शहजादी बदूर ने जवाब दिया, ए बदबख्तो, वो शहजादा जो शब को मेरे महल में सोता था कहाँ है? वो इंसान था या छल्लावा, जादू था या टूना? एक खादिमा बोली, हमने शब को ना वो नौजवान देखा ना कोई और इंसान। ये मजाक हुजूर ना करें कि हमारी जान जाती है। कोई बात समझ में नहीं आती। बदूर ने फिर कहा, नहीं वल्लाह बिल्लाह, कल शब को एक शख्स ज़रूर यहाँ पहुँचा। खादिमा बोली, खुदा बचाए, हर मुसीबत से महफूज रखे। खुदा जाने हुजूर क्या फरमाती हैं, हमको दीवाना बनाती हैं। कैसा मर्द और कैसा जवान, हम हुजूर के पास से टले ही नहीं। इतने में बदूर की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो बदली हुई पाई। इस पर और भी झिल्लाई और तलवार लेकर खादिमा की तरफ दौड़ी आई। ख्वाजा सराओं और खवासों ने जो देखा तो उसके बाप से जाकर कह दिया। बादशाह फौरन दौड़ा आया, बेटी को करीब बुलाया, हाल पूछा। उसने जवाब दिया, अब्बा जान, कल शब एक नौजवान यहाँ पड़ा सोता था। शक्लो सूरत से किसी मुल्क का शहजादा मालूम होता था। बादशाह ने ख्वासों और कनीज़ों को हुक्म दिया कि इसकी मुश्कें कस लो और गले में एक भारी सी जंजीर डाल दो, ये दीवानी हो गई है। बादशाह को बेहद रंजो मलाल हुआ, बहुत ही बुरा हाल हुआ। उसी दम नजूमी तलब फरमाए, नामवर हकीम और तबीब दूरों नज़दीक से बुलवाए और हुक्म दिया कि जिस शख्स के इलाज से शहजादी सेहत पाएगी उसके साथ शहजादी की शादी कर दी जाएगी। इसके अलावा वो आधी सल्तनत भी नाम में पाएगा। अगर शहजादी सेहत याब ना हुई तो इलाज करने वाली की गर्दन मार दी जाएगी और उसको महल के फाटक पर लटकाया जाएगा। जो इलाज को आया उसने धोखा खाया और इस तरह 40 आदमियों ने बेगुनाह जान गंवाई, हमाकत की सज़ा पाई। शहजादी बदूर का एक सौतेला भाई था कि नाम जिसका मर्जदान था। उसको अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत थी, इंतहा से ज़्यादा प्यार था। 3 बरस से वो अपनी बहन से जुदा था। वो वापस आया तो माँ से बहन की खैर आफियत पूछी। उसने सब हाल कह सुनाया और कहा, अफसोस कि कोई तबीब मर्ज मालूम ना कर सका, सबकी अकल आ रही है। मर्जदान ने कहा, अगर ये बात है तो मैं भी जाकर अपनी बहन की हालत देखूंगा। माँ ने जवाब दिया, बेशक ज़रूर जाओ, मगर बेहतर है कि पहले मैं जाकर कोई उम्दा तदबीर निकालूं और फिर तुमको लेकर चल के दिखा दूं। ये कहकर वो शहजादी बदूर के महल में गई। एक ख्वाजा सरा को इनाम दिया और कहा कि मेरी लड़की ने, जिसकी शादी हो गई है, अपनी बहन की बीमारी का हाल सुना तो घबरा के मैके चली आई और बहुत घबराई। अगर वो एक नज़र अपनी बहन को देख ले तो ज़रा ढारस हो और वापस चली जाए। ख्वाजा सरा ने जवाब दिया, दिन को तो ये अमर मुहाल है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इंसान की क्या मजाल है। हाँ, शब को जब बादशाह अपनी दुख्तरे नेक अख्तर को देखकर तशरीफ़ ले जाएंगे तब आप थोड़ी देर के लिए आ जाएं। दूसरे रोज़ मलका वक्त मुकर्रा पर लड़के को औरत का भेस बदल कर लाई और ख्वाजा सरा के ज़रिए महल तक रसाई पाई। बदूर ने फ़ौरन पहचान लिया और कहा, भाई मुद्दतों बाद आज नजर आए, खुदा ने ये दिन दिखाए। मर्जदान ने जवाब दिया, हाँ बहन सच है, मगर खुदा का शुक्र है कि जान बचाकर वापस आया, अल्लाह ने तुमसे मिलाया। अब फिर सफ़र का कसद था, मगर तुम्हारी बीमारी का हाल सुना तो इरादा बदल दिया। बदूर ने कहा, भाई क्या तुम भी मुझे दीवानी समझते हो? सच कहती हूँ, मुझे खलले दिमाग है ना असेब है। हकीकत यह है कि एक शब को मैंने अपने कमरे में एक शहजादे को सोता देखा, लेकिन जब आंख खुली तो वह पलंग समेत गायब था। अलबत्ता अपनी अंगूठी मेरी उंगली में पहना गया। मैंने इस बात का इजहार जो किया तो सब ने मुझे दीवानी करार दिया। अब्बा हुजूर भी यही समझते हैं कि मेरे दिमाग में खलल है। 40 हकीम सियाने मेरे इलाज की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। मर्जदान ने गर्दन झुकाई और ज़रा देर गौर के बाद ये बात जुबान पर आई, बहन ज़रा दिल को ढारस दो और सब्र करो, मैं सारी खुदाई छान डालूंगा और उस शहजादे को ढूंढ निकालूंगा। ये तसल्ली देकर रुखसत हुआ और घर आया। रात को आराम किया, सुबह बिस्तर उठाया। आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज़ की अगली कहानी में, जिसका नाम है चीन की शहजादी। मज़े की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मंसूर वॉइस और साथ ही बेल बटन को भी दबाएं। शुक्रिया।